लोधेश्वर बाबा की महिमा पार है। आओ चले महादेव आज सोमवार है। जय भैया। ऐसे भैया थोड़ा सा वर्णन ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप भारत के सबसे बड़ा जो आपका राज्य क्या है, यूपी। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? यूपी में। कैसे वर्णन किया गया है भैया? यूपी में बाराबंकी जिले की भी शान है। यूपी में बाराबंकी जिले की भी शान है। यूपी में बाराबंकी जिले की भी शान है। कैसे भैया? यूपी में बाराबंकी जिले की भी शान है। यूपी में बाराबंकी जिले की भी शान है। भैया बाराबंकी के उत्तर में रामनगर करता बखान है। बाराबंकी में रामनगर करता बखान है। बाराबंकी में रामनगर करता बखान है। और कैसे भैया? रामनगर के उत्तर, सब उत्तर में है भैया भी एकदम। बाराबंकी में रामनगर भी उत्तर है, उत्तर में यहाँ से खत्म हो रहा है। और रामनगर के उत्तर लोधेश्वर धाम है। रामनगर के उत्तर लोधेश्वर धाम है। आओ चले महादेव आज सोमवार है। लोधेश्वर बाबा की महिमा पार है। लोधेश्वर बाबा की महिमा पार है। आओ चले महादेव आज सोमवार है। हमें याद नहीं, बड़ी दूर दूर से लोग, बड़ी दूर देश से, बड़ी दूर दूर से भैया, दूर दूर से संत ऋषि महात्मा ज्ञानी भी आते। संत ऋषि महात्मा ज्ञानी भी आते। संत ऋषि महात्मा ज्ञानी भी आते। भैया आकर के शंकर जी पर जल हैं चढ़ाते। आकर के शंकर जी पर जल हैं चढ़ाते। भैया और करते महादेव बाबा, करते महादेव बाबा सबका बेड़ा पार है। करते महादेव बाबा सबका बेड़ा पार है। आओ चले महादेव आज सोमवार है। आओ चले महादेव आज सोमवार है। लोधेश्वर बाबा की महिमा पार है। लोधेश्वर बाबा की महिमा पार है। आओ चले महादेव आज सोमवार है। भैया प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए चलते हैं भगवान के पावन चरित्र की तरफ। दोपहर में गुरुदेव जी ने भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के
वन में प्रवेश किया। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको ले चल रहे हैं। देखो भैया, ब्रह्मा जी के पास में आदमी गया। आदमी ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ये बताओ हम भजन कितना करें। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भैया, रात दिन में 24 घंटे होते हैं। रात दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 1 मिनट, 1 घंटे में 1 मिनट आप परमात्मा के लिए दे दो, काम चल जाएगा। यानी 24 घंटे में 24 मिनट। आदमी ने कहा, महाराज ज्यादा है, कुछ कम करो। आदमी ने कहा, महाराज ज्यादा है, कुछ कम करो। आदमी बहुत होशियार है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है भैया, सीधे 50% की छूट दे दी। 12 मिनट, 50% की छूट सीधे 12 मिनट। कहा, नहीं महाराज और ज्यादा है, कुछ और कम करो, और कम करो। तो जब कहा और कम करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा, फिर 50% की छूट दे दी। फिर कहा 6 मिनट। जब 6 मिनट के लिए कहा, तभी आदमी को संतोष नहीं हुआ। कहा, महाराज कुछ भैंसी पड़िया है, नातेदारी रिश्तेदारी है, लड़का बच्चा है, कुछ सार सराज है, ससुराल है, हो आवे जाए के भैया, शादी विवाह पार्टी में हो जाए, कुछ महाराज और कम करो। जब और कम करने को कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, फिर और का कम का करें। तो ब्रह्मा जी ने फिर तुलसी बाबा ने मानस में एक दोहा वर्णन कर दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। लेकिन इतना भी समय कहाँ है आदमी, इतना भी समय कहाँ है। गुरुजी ने कई बार बोला है भजन, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का, पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। और लंबा भजन गुरु जी ने बोला, कई बार भजन में नहीं सुनाएंगे आपको, थोड़ा संक्षेप में कथा में मोड़ में लाएंगे। समय का पहिया चलता है, लेकिन आदमी को समय का इंतजार कर रहा है। भैया, आप एक गांव में कार्यक्रम हो रहा है, बड़ी दूर दूर से लोग कथा सुनने वाले आ जाएंगे, लखनऊ से दिल्ली से चलने वाले आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ जो गांव में बैठे होंगे ना, निकलने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। एक कार्यक्रम गुरुजी चले जाएंगे यहाँ से, तब लोग पूछेंगे, जाकर के पड़ोसी से पूछेंगे कि भैया क्या आपके गांव में कार्यक्रम हो रहा था क्या कोई? तो बताएंगे लोग, भैया हमारे यहाँ 3 दिन के लिए गुरुजी शाहजहांपुर से आए थे, भागवत कथा सुनाने के लिए, भगवान की कथा की अमृत वर्षा हुई। बोले हम नहीं जाने पाए। कैसे जान पाओगे भैया? अगर सब लोग जान जाओ ना, तो तुलसी बाबा की रामायण फेल हो जाएगी। तुलसी बाबा की रामायण फेल हो जाएगी। बाबा जी ने स्पष्ट उपाय में लिख दिया कि यह शुभ चरित सब नहीं जान पाएंगे, जहां शुभ चरित जान पाए सोई। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? ध्यान दें आप लोग। जहां शुभ चरित जान पाए सोई, जाकर कृपा राम की होई। यह शुभ चरित जान पाए सोई, या पर कृपा राम की होई। यह शुभ चरित जान पाए सोई, या पर कृपा राम की होई। और इसी चीज पर दे दिया गया है, और जिनके अंदर जरा सी इच्छा बनी तो यही जानई सोई दे जनाई। ऐसे भाव दे दिया बाबा जी, दोनों चीज एक में मिला दिया। जिनके जरा सी इच्छा बनी
जही जानई सोई तेरी जनाई, जानही तुम ही तुम ही होई जाई। यही जानई सोई तेरी जनाई, जानही तुम ही होई जाई। यही जानई सोई तेरी जनाई, जानही तुम ही होई जाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए हरि शरण में आओ, वही निर्धारण करेगा। दुनिया में किसी जगह आपको कहीं सहारा नहीं मिलने वाला है, भगवान की शरण में आओ, यही इसका निर्णायक है। परमात्मा भगवान राम आगे कई एक वर्णन आए हैं। सब भक्ति में एक नौधा भक्ति का वर्णन आया। भगवान राम जब पहुंचे तो सबरी की मुलाकात हुई भगवान राम से, और जब मुलाकात हुई सबरी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही है। गुरुजी ने बोला है कि भैया परमात्मा को पाने के लिए न समीक्षा से परमात्मा मिलता है, न परीक्षा से मिलता है। परमात्मा को पाना है तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा भैया, आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, तब आपकी परमात्मा से मुलाकात होगी। क्या किया? माता सती ने भगवान की परीक्षा ली। आप लोगों ने सुना है कथा। माता सती ने भगवान की क्या किया? परीक्षा ली, फेल हो गई, फेल हो गई। सुपनखा ने क्या किया? भगवान की समीक्षा की। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, समीक्षा की, फेल हो गई, नाक कान कट गए। और सबरी ने क्या किया? भगवान के आने की प्रतीक्षा की। हमारी आपकी जो प्रतीक्षा थी, एक गाना आया था बहुत पहले, आप लोगों ने सुना होगा, बोल देगा, एक लाइन बोल दी। अभी आप लोग कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, घर में बैठे हुए, कहा था भाई गुरु जी नहीं आए तो हम कथा सुने, क्या करे चले, ये तो चेला चापर है। कहा तो यही ना, चेला चापर हम क्या करे चले, जब चेला चापर है बजाए गावे वाले बजावे गाँव, जब गुरु जी हैं तो हम चली हैं। और कुछ लोग कहा तो हैं कि नहीं, जो कार्यक्रम करवाने वाले होंगे ना भैया, सुनने वाले तो बहुत पहले से इंतजार कर रहे होंगे कि जब समय आएगा। जिसका मुझे है गीत भैया, कितने लाइन में दिया गया। आज प्रतीक्षा सबरी सोच रही है कि भगवान आएंगे, हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे। कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था ये दिल बेकरार, है कि नहीं? सबरी का आज भगवान के प्रति इतना बड़ा स्नेह है कि भगवान का रोज डेली रास्ता साफ करती है, आसन बिछाती है, फूल बिछाती है। परमात्मा आएंगे, उनके जीवन को हम जब उनके चरणों को स्पर्श करेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज सोच रही है सबरी, भगवान आए, आज उस घड़ी का इंतजार कर रही थी। बड़ा बजा दो भैया कि जिसका मुझे, बजा दो, उसको व्यस्त सुन लेंगे एक लाइन। जिसका मुझे इंतजार, जिसके लिए आए बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई यार, में हद से गुजर जाना है यार, जीना है मुझको या मर जाना है। जिसका मुझे इंतजार, जिसके लिए आए बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई यार, में हद से गुजर जाना है यार, जीना है मुझको या मर जाना है। आज सबरी प्रतीक्षा करे थे भगवान आएंगे, और जब भगवान पहुंचे तो सबरी ने भगवान का मार्ग रोक दिया। अब आप कहेंगे ये क्या है?
सबरी आज भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, और जब भगवान पहुंचे तो सबरी ने क्या किया, राम का मार्ग रोक दिया। हालांकि तुलसी बाबा ने ये चीज स्पष्ट नहीं किया है, चौपाइयों के माध्यम से संकेत किया है, कुछ विद्वानों ने अपना स्पष्ट किया है, तुलसी बाबा ने ये स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन संकेत दिया है। जब पहुंचे भगवान राम, जब पहुंचे तो सबरी से जब मुलाकात हुई तो सबरी ने भगवान पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? सबरी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान के मुख से निकला, हम अपने नातेदार के यहाँ जा रहे हैं। तो सबरी ने कहा, हम नातेदार? अरे दुनिया सुनेगी कि कहाँ भगवान राजा राम ठाकुर क्षत्रिय वंश में जन्मे और मैं सबरी जात की पासी, इनके नातेदार, इन्हों बदनामी हुई है, हमारी हुई जाइए। हमारे आपका ये संबंध कैसा है? इससे मतलब नहीं है हमारा, कैसा संबंध है? ए भैया, एक भक्त जो है ना, एक भक्त, एक प्रेमी, सुनो मेरी माता बहनों, एक जो असली सच्चा प्रेमी है वो अपने ऊपर तो कष्ट उठा लेगा, लेकिन अपने प्रेमी के ऊपर कष्ट नहीं आने देगा। अभी का चाहे आप निर्गुण मन ले लो और चाहे सगुण मन ले लो। आज के जो सगुण के लड़के हैं ना, प्रेमी के चक्कर में गले बांध कर लटक गया। सगुण ले लो, चाहे जैसे समझ लो। भगवान सबरी को भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है। वो सोचती है कि अगर भगवान मेरी कुटिया में आ गए तो दुनिया वाले हंसे करेंगे, वही तो भगवान राम सबरी के घर गए, सबरी के घर गए। तो भगवान ने कहा, सुनो देवी, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। और सबरी ने कहा, प्रभु आप हमारे घर आओगे, मैं है कौन सी चीज? अधम ते अधम, अधम अति नारी। जय भैया। अधम अधम अति नारी, तिहि मां मैं मति मंद आधारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिहि मां मैं मति मंद आधारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिहि मां मैं मति मंद आधारी। 5 शब्द बोले हैं भैया ने, अधम ते अधम, अधम नारी और अघारी। बड़ी लंबी व्याख्या है, गुरुजी ने इस व्याख्या को एक किताब गुरुजी ने दी है, जिन लोगों के पास में होगी उन्होंने पढ़ा होगा। गुरुजी ने जो पुस्तक दी थी मानस की खोज, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें व्याख्या में लिखा है, फिर भी गुरुजी ने कथा में कई बार इसको बोला है। खैर, भगवान ने कहा, सुनो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब किससे है? कह रघुपति। भगवान ने कहा, कह रघुपति सुन भामीन बाता। कह रघुपति सुन भामीन बाता। कह रघुपति, कह रघुपति सुन भामीन बाता। कह रघुपति सुन भामीन बाता। कह रघुपति सुन भामीन बाता। माना हुए क्या भैया? माना हुए भगत करना का। माना हुए भगत करना का। माना हुए सच्चिदानंद भगवान की जय। और जयकारा बोल दिया करो आप लोग। जब जय बोलोगे तो मुख खुल जाएगा ना। ये जयकारा क्यों नहीं बोला जाता है भैया? आप जब मुंह, जयकारा इसलिए बोला जाता है, जब आप जय बोलते हो तो आपका मुंह खुल जाता है। तो जो आपके अंदर कई प्रकार की पाप की पीड़ा है वो बाहर के निकल जाएगी। आपका जो कहते हैं, बोला है कि राम नाम लेने से क्या फायदा है?
राम लेने से मुख फैल जात, इतने से जितने आपके पाप है सब बाहर हो जात। और मुंह मां से कहेंगे तो मुख बंद हो तो पाप लौट कर आने नहीं पाओ। इसलिए राम कहने से मुख पवित्र हो जाता। जयकारा बोलते हो तो जो आपके अंदर बैठे बैठे सुस्ती है वो दुरुस्ती नहीं होती और आपके वो दुरुस्त हो जाएगी और आपके जो अंदर विकार भरा होता है वो बाहर निकल जाएगा, आपका मुंह साफ हो जाएगा। इसलिए जयकारा बोला जाता है। और जी के द्वारा जय बोले हो तो कुछ ना कुछ मिलवे करी। हिंदी में समझ ले आप, अंग्रेजी छोड़ो। आपके यहाँ मांगने वाले आवत नहीं आवत का बोलत कुछ और नहीं कहा फलाने दौवा की जय बनी रहा है दौ। अरे हमने देखा भैया, हम लोग कथा कह रहे थे दोनों लोग, अभी शाहपुर में कार्यक्रम चल रहा था, ये पड़ता अयोध्या के पास। तो हम लोग हमारे भैया थे, सब सहयोगी पार्टी के सब लोग थे। तो एक भैया देखा, एक मांगने वाले आए थे, मांगता था उसकी जो है भैया मांग रहा था ये द्वारे, लेकिन लंबरदार कहते हैं वहां पर। तो धोती पहरे और धोती फटी लटी दुपट्टी एकदम पहरे और वाह कहा लंबरदार की जय बनी रहे, लंबरदार की जय बनी रहे। और लंबरदार की धोती फटी, लंबरदार के मुख से निकसा अपने घर में आवाज लगे, देखो भैया द्वारे मांगने वाला है कुछ दई दे ना। तो जयकारा लगाने से जिसके दरवाजे बैठोगे कुछ ना कुछ मिलेगा भैया। अब परमात्मा के जयकारे में दरबार में बैठे हो, भगवान का जयकारा लगाओ, इतनी तेज लगाओ जयकारा के ये मालूम पड़े कि हाँ बिल्कुल आप लोग जवानी पर चल रहे हो। बोलो शंकर भगवान की जय। आज माता लोग आज भोजन चल रहा था, भंडारा का प्रसाद सब लोग किए नहीं क्यों? हाँ सब लोग भगवान का जो प्रसाद लिया है सब जयकारा में बोलो तेज तेज कि सबका जो है मन पवित्र हो जाए। ठीक, तो अब कहा रघुपति सुन भामिन, भगवान ने कहा सुनो दुनिया में नहीं भटकने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा सुनो, कहा रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगत का नाता। हमारा नाता सिर्फ केवल एक है और वो क्या है? वो केवल भगत है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, भगवान ने कहा सुनो देवी, जाति पाति, जाति मतलब समझे, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं। जात सबसे पहले दे दी गई है। जात कोई समझता होगा मैं बहुत बड़ी ऊंची जाति वाला हूं, भगवान शायद मुझ पर प्रसन्न हो जाए, मैं बहुत बड़ी ऊंची जाति में पैदा हूं। भगवान ने कहा आपकी जी जाति से मतलब नहीं है, अब चाहे जितनी बड़ी जाति में। अब तो तमाम विडंबनाएं आ गई, लोगों ने आज के परिवेश में जाति के परिप्रेक्ष्य में न मालूम क्या क्या कह डाला। उस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज की आवश्यकता जरूर है। हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं येहू कथा कहला, ये कथा कहला। अरे हम लोग कथा कहला तो मतलब कोई हम लोग बहुत बड़ा अरे धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहने वाले लोग सब कुछ कह डालते हैं कि ये लोग कथा कहे वाले हैं, गैया भैंसा चला वाले कथा कही है। ये कोई बात तो थोड़ा हम लोग गैया भैंसा चला कथा नहीं कह सके है? ये बात अलग के कथा। ए भैया तुलसी बाबा ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस, ध्यान दीजिएगा, तो जब जात की बात आई है तो वहां पर सबसे पहले लिखा, सबसे पहला जो श्लोक लिखा है, तो उन्होंने विचार किया था कि हो सकता है आगे चल करके लोगों में आपस में मतभेद न पैदा हो जाए, आपस में लोग लड़ें, इस रामायण के बारे में लड़ें। तो अपने मतभेद को खत्म करने के लिए सबसे पहला जो श्लोक लिखा उसमें सबसे पहले इसी का नाम लिया है। श्लोक जानते हो आप सभी लोग, वर्णानाम मर्थ संघानाम। वर्ण सबसे पहले कौन? हमारे यहाँ वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्णों की व्यवस्था बनाई गई। तुलसी बाबा ने सबसे पहले वर्ण को प्रणाम किया है, वर्णानाम मर्थ संघानाम। अब आप उसका भाव चाहे जहां ले जाएं, लेकिन हमारे जो समझ में है, कथावाचक के जो समझ में आ रहा है, आपको जिस भाव से समझा रहा है, जो बोला गया है, वो चीज को हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आपके वर्णों का, वो छोटा बड़ा के वर्णों को तो प्रणाम ही किया है, लेकिन आपका जो जात का वर्ण है उसको सबसे पहले प्रणाम कर दिया है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए सबसे पहले लिखा गया है वर्णानाम मर्थ संघानाम रसानाम छंदम समापि मंगलानाम कर्तारो च वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। जब पढ़ेंगे आप तब से लोग जान पाएंगे कि रामायण में कहाँ क्या है। पढ़ो अपने घर में रामायण कथा कहो। गुरु जी बोला करते हैं, वो लोग कहते हैं हमने कथा जो है अखंड पाठ करवाई नहीं, अखंड पाठ करवाओ ना। घर में अखंड पाठ लोग देखते हैं, रामायण घर में अखंड पाठ बैठा देते हैं और अपना दिन भर पड़े हम मूरी मिर्चा कटहर बाजार दौड़ रहे हैं, वास्ता अब सब संघार लाए हैं और पाठ का लड़का बैठा दे। छोटे छोटे लड़का पढ़ते हैं रामायण, हमने देखा है।
और रामायण का पढ़ते हैं, चौपाई क्या लिखी है वो पढ़ क्या रहे हैं, कौने अर्थ में पढ़ रहे हैं, आधा गलत पढ़ जाते हैं, खैर वो अलग की बात है। लेकिन जब हो सके जब से ज्यादा प्रयास करो, घर में रामायण जो का पाठ करवाओ, नहीं पाठ कराओ, करोगे उसका फल अलग मिलेगा। करवाने का फल तो अलग है। आजकल तो ठेका पर लोग पाठ करवाते हैं, ठेका पर लोग पाठ करवाते हैं कि ठेका दे दे 10,000 रुपया के ले लो भैया हमारे घर में रामायण का पाठ करो, वो तो अलग की बात है। लेकिन पाठ करवाना अलग की बात हो, करना अलग की बात है। जो आप करोगे, गुरुजी ने बोला था एक चीज आप लोगों ने दोपहर में कि ध्यान होगा कि आपका सब कुछ, आप लोग सहयोग में सब कुछ, सब लोग सहयोग दे देंगे। पैसा कम है मिल जाएगा, गाड़ी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए बन जाइए, फ्री बन जाइए, ट्राली पंचर हो जाए फ्री बन जाइए, आपके जो है शरीर पर कपड़ा न हो जाए मिल जाइए। लेकिन जो आपका जो कर्म किया है आपने, वो कोई न ले गई है। अगर आपके कर्म गड़बड़ है, आपने अच्छे कर्म नहीं किया, वो अच्छे कर्म किया तो आपको भोगना है, और जो खराब कर्म किया तो भोगियो आप, उमा साथी कोई न हो। दुनिया के सुख मिल जाएंगे आपको। दोपहर में गुरुजी बोला था इस चीज को समझा करो। आप लोग कथा सुनने में बैठो, एक एक मंत्र को समझो। मैं तो धन्य कहता हूं हम लोगों को जो गुरुजी ने खड़ा कर दिया। एक जमाना था, समय था, तरस रहे थे लोग कथा सुनने के लिए। अब तो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हो गई, हम लोग कहाँ तक कहाँ नहीं कथा करने के लिए, सुनने के लिए दौड़ जाते थे। कृपा हुई गुरुजी की, हम लोग को आज बोलने का अवसर प्रदान किया गया। एक बार गुरुदेव जी के नाम का सब लोग जयकारा लगा, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज सबरी भगवान ने कहा सुनो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है जाति पाति। पाति मतलब समझ लो बड़ी बड़ी पार्टी वाले समझ लो आप, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी बना ली, माँ ऊंची ऊंची पार्टी बना के तैयार कर दिया। वो सोचते होंगे शायद मेरी पार्टी पर भगवान प्रसन्न हो जाए। ये तुम्हारी पार्टी पर भगवान नहीं मरता, अपन पार्टी बनाए रहा, उनकी पार्टी अलग है। तुम्हारी पार्टी तो हमारी आपकी पार्टी बनाई हुई है ना, भगवान की पार्टी अलग है। तुम्हारी पार्टी से भगवान का कोई मतलब नहीं। जाति पाति कुल, कोई ऊंचे कुल वाला हो, बड़ी लंबी व्याख्या है इसकी, कोई ऊंचे कुल वाला हो और समझे भगवान हम पर खुश हो जाई है, अपन तुम कुल और अपन खोट रखे रहो। ये तुम्हारे कुल खोट का मतलब नहीं है। हरिका भजे सो हरिका होई, जाने भैया, बिना हरि भजन आपका कोई काम चलने वाला नहीं। जाति पाति कुल धर्म, धर्म बहुत बड़ी चीज है और धर्म के लिए लोग परेशान हैं। धर्म का आज भी धर्म के लिए, लेकिन धर्म है क्या चीज? तुलसी बाबा ने लिखा मानस में, धर्म है क्या चीज? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म है, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आप अगर दूसरे को दुख दे रहे हो, वो प्रकृति का कोई भी प्राणी और आप उसको अगर आप कष्ट दे रहे हैं, आपकी वजह से वो दुखी है, इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। भैया नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। रुक जाओ, किसी का रहेगा जमाना? भैया बताओ जिसका रहा। आप लोग सभी लोग पढ़ने वाले हो, सभी लोग लिखने वाले, सब लोगों ने खूब लिखा पढ़ा है।
किसी का नहीं रहा। बल विक्रम धेनु दधीच गए और पारत गए जिन भारत ठाना। बाल गए बलराम गए जिनकी कखरी 10 शीश समाना। गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोस पे छत्र ताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो ताना। बोलो शंकर भगवान की नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। भैया भजन को सुने। आएगा बुलावा जो जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जो जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जय भैया अपने आप को संभालो। बुराई तो फिर किसी गैर में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो। बुराई को और किसी गैर में निकालो। भैया बुरा है बुरा जग में। बुरा है बुरा जग में। बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। कहा रघुपति सुन भामिन बाता। नाता जोड़ो भगवान से काम बन जाएंगे आपके। जिन्होंने जोड़ा आज भैया उन्हीं की गाथाएं हो रही हैं। उन्हीं की कथा हो रही है। इसलिए हरिशरण में आओ। रघुपति सुन भामिन बाता। मानहु एक भगत करना। रघुपति सुन भामिन बाता। मानहु एक भगत करना। रघुपति सुन भामिन बाता। मानहु एक भगत करना। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने कहा इससे मेरा मतलब कोई नहीं है।
अब जब इस पर जब बात हो गई तो कहा भगवान ने सुनो अब देवी अब नवधा भगत कहूँ तो है पाही नवधा भगति कहूँ तोहि पाहि 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 सावधानी सुनो सावधानी सुन धरो तन माही सावधान सुन धरो मन माहि सावधान सुन धरो मन माहि भगवान ने कहा सुनो नवधा भगति कहूँ तोहे पाही सावधान सुन धर मन माही। अब हम तुम्हें नवधा भक्ति कहते हैं, सावधान होकर के सुनो और धर्म में मन में धारण करो। कौन सी? पहली भक्ति दोपहर में गुरु जी बोले थे सबसे शक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा 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 दूसरी गति मम दूसर गति मम कथा प्रसंगा दूसर राति मम कथा प्रसंगा दूसर राति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति चंतन कर संगा। व्याख्या तो बहुत लंबी है संत की। संत कौन है? तो तमाम बातें न बता करके एक बात हम बता दें आपको, संत कौन है? परिभाषा में एक परिभाषा, संत प्रकृति के वो प्राणी है जो कभी किसी की आत्मा को दुखी नहीं देख सकते। संत प्रकृति के वो प्राणी हैं जो कभी किसी भी आत्मा को कहीं दुखी नहीं देख सकते। तो पहले नंबर की भक्ति संतों का प्रेम करना। प्रथम भगत संतन कर संगा, जिनको संतों के संग में रहते हैं उनके नंबर एक की भक्ति है, सबसे सस्ती है। उमक न खर्चा, न लोन, न तेल, न मिर्चा, न आटा, न कहा मतलब नहीं। साथे साथे रहो। बागिया कथा सुने आए हो, का को लाओ घर से, कोई मतलब नहीं। संत का संग हो गया, गुरु जी के जो वचन मिल गए आपको, आपका मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा। घर में आप जब से आप निकले हो घर से कथा सुनने के लिए ना, लोग पूछे हुए कहाँ जा रहे हो? भैया गोबराहा जा रहे हैं। कहा है? कहते हैं कथा हो ही रही है, भगवान की कथा सुनने आए हैं, कथा सुनने जा रहे हैं। यहाँ से कथा सुनियो, घर का जइयो। घर वाले पूछे भैया कहाँ गे रहा हो? कथा सुने गे रहा है। कहाँ गे रहा है? हम कथा सुने गोबराहा। यानी जब से आपने कदम घर से निकाला और जब तक आप घर तक पहुंचे तो आपका संबंध किससे है? परमात्मा से। तो कहते हैं संत जन, ये भैया हाँ, जब आपका संबंध परमात्मा से है तो फिर हरदम आनंद ही आनंद है। जो भगवान के संग है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तो सबसे पहले प्रथम नंबर की भक्ति है प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जिसको मेरी कथा प्रसंगों से प्रेम है उसके पास दूसरे नंबर की भक्ति, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरा भगत गुरपद पंकज सेवा। ये अलग हो गया कुछ यहाँ है। यही लिए तुलसी बाबा ने दोहा लिखा। दोहा किस लिए लिखा जाता है? पूरी रामायण में दोहा लिखे हैं। दोहा का मतलब रुका जा, इसका मतलब कुछ विशेष है। यहाँ गुरु जी ने बोला नहीं कथा में, कई बार बोला, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। पूरी रामायण में चौपाई तो चलत हैं और दोहा बने विराम, है कि नहीं? और सुंदर के प्रारंभ में नहीं किया विश्राम, है कि नहीं? लेकिन यहाँ तुलसी बाबा ने फिर दोहा लिख दी का मतलब कुछ गूढ़ तत्व है।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे नंबर की भक्ति है। गुरु के चरणों की सेवा। गुरुपद पंकज से कई बार गुरु जी ने भी बोला है, हम भी आपसे बताते हैं, जी के छूना है उके माथ न छुओ, के चरण छुओ। चरण छुओ मिलेगा कुछ लगनिया, लगावो राम मिली नहीं जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली नहीं जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली नहीं जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली नहीं जरूर। अरे मिली है जरूर, हाँ मिली है जरूर, हाँ मिली है जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली नहीं जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली नहीं जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली नहीं जरूर। एक लाइन बोल दे भैया, किस किसने लाइन में लगाई, लगन लगाई किस किसने? मीरा ने हरि से लगनिया लगाई। 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 जहर से अमृत, जहर से अमृत बनई है जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली नहीं जरूर। ओ जहर से अमृत, जहर से अमृत बनई है जरूर। लगनिया लगनिया लगाओ राम मिली नहीं जरूर। लगनिया लगाओ राम मिली नहीं जरूर। भैया गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा। ए भैया बड़ी लंबी व्याख्या है। राम और रावण में राशि तो एक ही है, रा है और उसमें भी रा अलग नाई है, लेकिन राम अंतर क्या हो गया? अंतर क्या हो गया? राम ने क्या किया और रावण ने क्या किया? धनुष तो वही था, धनुष कोई दूसरा नहीं था। उस धनुष को उठाने के लिए राम भी गए और रावण भी गया था, लेकिन रावण ने क्या किया? उस धनुष को नहीं उठा पाया। भैया रहो चढ़ाओ तोड़ो भाई, तिल भर भूमि न, बड़ी लंबी व्याख्या है। सके छड़ाई ना, धनुष तोड़ने की तो बात करो का, उठाई तक हिलाई तक नहीं सके हैं? क्यों? और राम ने क्या किया उस धनुष को? भैया क्या किया था? और रावण की शक्ति अटरम सटरम नहीं है, कोई अटरम सटरम नहीं है रावण भैया। सप्तदीप नौ खंड प्रचंडा, रावण की शक्ति। सप्तदीप नौ खंड प्रचंडा और 14 भुवन बजावई डंडा। सप्तदीप नव खंड प्रचंडा, 14 भुवन बजावई डंडा। सप्तदीप नव खंड प्रचंडा, 14 भुवन बजावई डंडा। एक रावण की शक्ति थी, ये रावण और राम भैया कम नहीं थी। रावण की शक्ति बहुत थी, धनुष को क्या है, लेकिन ये नहीं उठा। और राम के कैसे उठ गया? रावण ने क्या किया था? रावण ने अपने गुरु का अपमान किया, गुरु को उठाए लियो। और गुरु होते गरु, गुरु होते गरु। गुरु है भैया, एक जगह बोला गया है कि गुरु बनावा जात है और गुरु होत कुछ लोग गुरु बनावत, लेकिन गुरु वह के बनावो जो गरु हो, मदद करेगा आपकी, मदद करेगा। गुरु का मतलब हर काम ही हम लोग, कोई शिक्षा गुरु, कोई दीक्षा गुरु, सत्य के गुरु होते हैं ना। लेकिन आप गुरु वह बनाओ जो आपसे वजन हो। अगर हल्का है आपको मदद नहीं कर पाएगा, बाग टड़िए। और वजन है तो आपकी मदद करेगा, मदद करेगा। और हल्का, अगर हल्के में फंस गए आप तो फंस गए। और भावना अपने अंदर रखो कि हल्के हैं लेकिन तो वो हमारे गुरु हैं, गरु हैं। बस 2 अक्षर हैं गुरु में, एक गु और एक रू। गु माने होता है क्या? गु माने गंदगी, मैला, कुचैला, अंधकार, अज्ञानता से निकाल करके जो मुझे प्रकाश में वाली रू यानी रास्ता पर कर दे, वही तो सच्चा गुरु है। जो आपके अंदर अलख जगा दे, दुनिया आपका नाम जानने लगे, वो तेज पैदा करे आप में, वो शक्ति प्रदान करे, वही तो आपका गुरु है।
तो गुरु पद पंकज सेवा, तो गुरु की और राम ने क्या किया? देखिए गुरुदेव भगवान का दर्शन कर रहे हैं हम सभी लोग। एक बार सभी लोग उठ करके भगवान का दर्शन करें, गुरुदेव भगवान अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। तो गुरुदेव ने क्या रावण ने क्या किया? गुरु को उठा हल्का कर दिया, और राम ने क्या किया? वही बांट पहले लगा दिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, रही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लांघव उठाए भारी लीन्हा। रही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लांघव उठाए धन्यहीना। इतने में काम बन जाएगा। वो हो सके थोड़ी मदद और कर लियो भैया, एक शब्द आगे और लगा लियो जो तुलसी बाबा ने लिख दिया है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, ध्यान देना है आप। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। आगे फिर स्पष्ट कर दिया इस चीज को 2 बार। बहुत सरल जगह पर लिखा है, सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पहला दोहा में यही लिखा गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हमारे आप सबके समक्ष गुरुदेव भगवान है, सभी लोग गुरुदेव का दर्शन करें, और गुरुदेव जी के द्वारा एक एक शब्द आपको जीवन रक्षा प्रदान करेगा। ये अपने मन में धारण करके तब यहाँ से जाइएगा कि हमको जो गुरुदेव जी से मिल रहा है ये अलौकिक है, अनुपम है, ये कहीं मिलने वाला नहीं है। तो सभी लोग गुरुदेव जी के वचनों को सुने, शब्दों को सुन के अपने जीवन को धन्य बनाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर भैया जी के द्वारा भी आपने भगवत कथा सुनी, बहुत आनंद आया। और हमने कहा भी था आपके पड़ोस के जब भी आवश्यकता पड़े आप बुलाइए। आज जुकाम इतना तेज, ना गला उला कुछ रही नहीं गया। गला का मतलब जो चीज़ गली हो वो अच्छी लगती हो, या गले ही नहीं तो फिर उसका आनंद कैसे आएगा? जो चीज़ गली नहीं है आनंद कैसे आएगा ना? हरिओम कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सार भुजगे जोहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजगदित्रशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानरावधीशं, रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। 2 बार भगवान नाम। प्रथम हमने बोला था ये महामंत्र, हनुमान जी जो लंका से चले, माता सीता ने पूछा हनुमान जी तुमने लंका जलाई, जले क्यों नहीं? हनुमान ने कहा माता जी हमने जलाई या नहीं जलाई, आप तो आग में रही, तुम क्यों नहीं जली? तो सीता जी ने कहा हमने
भगवान के चरणों को अपने मन में धारण कर लिया था। हनुमान जी ने कहा आपने भी हमसे यही कहा था। जब मैंने कहा मात मोय अब अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, आपने ही कहा था देख बुद्धि बल निपुण कति कहु जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खा। आप नहीं जली फिर हम कैसे जलते। चलो, लेकिन एक बात समझने की है। बचपन में भगवान ने रावण को एक ही बाण से मार दिया था। उसके बाद भगवान 18 दिन लड़ते रहे, रावण क्यों नहीं मरा। समझने की बात है ना। उसने क्या धारण कर रखा था। और इसलिए मैंने आपको कल भी बोला था, भागवत में 18,000 श्लोक परीक्षित जी ने सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाए। और अंत में जो श्लोक आया उसमें यही कहा, पूरी कथा चाहे भूल जाना लेकिन भगवान का भजन नहीं भूलना। ये जीवन में आपके सार्थक होगा, काम आएगा। इसको ऐसा अपने जीवन में साधक बना लो, सज जाए तो काम चल जाएगा, तो फिर लेना नहीं पड़े, अपने आप में निकल जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि ब्रेक लगा देते हो, ब्रेक मोटरसाइकिल चलाते गड्ढा देखते ब्रेक लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। ऐसे ही जब हमारे जीवन में भगवान नाम सज जाएगा, यमराज रूपी गड्ढा के आते अपने आप में निकल जाएगा, फिर लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा चिंतन करना पड़ता है। दो शब्द है चिंता और चिंतन, दोनों का अर्थ एक ही है, अंतर बहुत बड़ा। संसार के बारे में सोचना चिंता है, परमात्मा के बारे में सुना चिंतन है। चिंता हो जाती है, चिंतन करना पड़ता है, अंतर इतना है। 2 बार भगवान नाम हो जाए वही महान। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए हो, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया। एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का मान बढ़ाया। एक मथुरा का मान बढ़ाया। एक मथुरा का मान बढ़ाया। भारत को दीदी बढ़ाई हो, भारत को दीदी बढ़ाई हो, भजो राधे गोविंदा। भारत देने पढ़ाए हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए हो, भजो राधे गोविंदा।
एक सरयो तट क्रीड़ा करावे, एक सरयो तट क्रीड़ा करावे, एक यमुना तट धेनु चरावे, एक यमुना तट धेनु चरावे। बोलो जगत के साईं हो, बोलो जगत के साईं हो, भजो राधे गोविंद। बोलो जगत के साईं हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब